नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं वी एक्सपर्ट न्यूज। जी आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ राष्ट्रीय धर्म हिंदू संगठन के विकास पाल महाराज जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे पूर्णिमा को लेकर, क्योंकि इस बार जो पूर्णिमा है वो 2 दिवसीय पड़ा हुआ है, जिसे लेकर उनसे बातचीत करेंगे। पूर्णिमा का क्या महत्व है उनके बारे में जानेंगे। आइए उनसे बातचीत में जानते हैं। आपका स्वागत है वी एक्सपर्ट। जय जय श्री राधे राधे। मेरा नाम विकास बाल है, उत्तर प्रदेश के महासचिव हूँ। देखिए जी, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले पूर्णिमा का क्या महत्व है। देखिए पूर्णिमा का यह महत्व होता है पूर्ण तरीके से चंद्रमा उदय हो जाना, चारों तरफ चारों चंचल की किरणें खेल रही है जल थर में, स्वच्छ चांदनी बिछी अग्नि और अंबर तर में। जिस तरह से सीता माता जी पूर्ण तरीके से पूजा पाठ करके दान पुण्य करके और अपने कुल को आशीर्वाद और समस्त भक्तों को आशीर्वाद देती हैं, उसी तरह से गंगा माता 33 करोड़ देवी देवता और काशी में पूर्णिमा का ये महत्व है कि यह पूर्णिमा जो मासा होता है वो ऋतु अनेक प्रकार की ऋतुओं को आप फलों को अर्पण करें और ग्रह की समस्याओं का भी यह समाधान कर देता है। पहली बात तो ये पितृ दोष को भी खत्म कर देता है, और दूसरी बात होती है जो जितने इस गंगा तट के भगीरथी में उज्जवल ब्रह्म मुहूर्त में जो नहाता है ये पूर्ण तरीके से उसके पाप खत्म हो जाते हैं। अब पूर्णिमा तिथि में दीप दान करते हैं वह गुलाब के फूल से, और पूर्णिमा तिथि पूर्व जन्मों को पाप खत्म करता है ये पूर्णिमा। क्या विधि विधान होता है पूर्णिमा वाले दिन पूजा का, ये आपसे जानना चाहते। देखिए सबसे बड़ी विधि विधान तो ये है कि स्नान करना, और वह पूर्णिमा के दिन स्नान करके चंदन को भगवान विष्णु को अर्पण करना है, जो कि इसमें विष्णु जी का बहुत महत्व है। इसमें सत्यनारायण भगवान की कथा सुना जाता है। पूर्ण तिथि में 9 ग्रह पूर्व तिथि में चल जाते हैं और समस्त पाप खत्म हो जाते हैं। देखिए वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मिथुन राशि, ये सब राशि चंदन से भगवान विष्णु को पीला वस्त्र पूर्णिमा में दान करने से सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। कुछ लोग पूर्णिमा के दिन व्रत भी रहते हैं, कुछ लोग नीराजल व्रत रहते हैं, कुछ लोग फलारी रहते हैं, कुछ लोग कथा सुनने से ये होता है कि पूर्णिमा में भगवान विष्णु ने समस्त देवी देवता को उद्धार किए थे। अब पूर्णिमा में भगवान राम जी ने पूर्णिमा तिथि में विष्णु का रूप धारण कर लिए थे। जब रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की गई थी तो पूर्णिमा तिथियों में की गई थी, इसलिए इसका पूर्णिमा तिथि का बहुत बड़ा महत्व होता है। यह भी जानना चाहेंगे पूर्णिमा तिथि के दिन कथा सुनने से क्या लाभ मिलता है। देखिए कथा ये 3 लोक की कथा है, 3 लोक की नारायण की कथा है। कथा ना तो कोई तिथियां ना कोई ग्रह, जिस दिन भक्त के अंदर भावना जगते हैं, लेकिन पूर्णिमा में भगवान पूर्ण तरीके से उसे मनोकामना को पूर्ण करते हैं। यह 7 पीढ़ी को उतारती है। से महादेव की नगरी है वाराणसी, कस्य गंगा घाट में किस्म प्रसिद्ध है। उत्तरा नक्षत्र की ओर उत्तर वाहिनी है कहा जाता है। उत्तर वाहिनी कहीं पानी बहता नहीं, ये उत्तर वाहिनी यहाँ पानी बहती है, और भगवान विष्णु यहाँ उत्तर की ओर आते हैं और दक्षिण की ओर लोगों को तार कर चले जाते हैं। ऐसा माना भी जाता है कि पूर्णिमा तिथि के दिन जो चांद है वो गुलाबी दिखता है क्या। देखिए जिस प्रकार से भगवान राम ने धनुष को जब छुआ तो 7 रंग बन गए थे, उसी तरह से पूर्णिमा तिथि में 7 रंग बन जाते हैं और चारों चंचल की किरणें खेल रही है जल थेर में, स्वच्छ आदमी में अग्नि। और जब भगीरथी पर वो कमल रूपी भगीरथी पर जब वो चारों चंचल की पूर्णिमा की किरण पड़ती है तो मानो की जैसे तारे जगमगा उठते हैं, मानो की जैसे मनुष्य सारे पाप उसके खत्म हो जाते हैं। पूर्णिमा तिथि सतरंग होती है और 7 दिशा में होती हैं, और पूर्णिमा तिथि का सर्वश्रेष्ठ महत्व होता है दान पुण्य, और अपने बातों पर सर्वश्रेष्ठ वह मनोबल रखकर वो नहाते हैं। उसी तरह से गंगा माँ बाया पैर से बाएं भुजा में असुर दर माले लिखा है, तो बाएं से माता उसे तार देती है, दाएं से उसे सर्वश्रेष्ठ विद्यमान बना देती हैं। 33 करोड़ देवी देवता और पाप नाशनी भी कहा गया है। देखिए दान पुण्य की आपने बात की, तो यह भी आपसे जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानने जाएंगे कि दान पुण्य क्या किया जाए, कि क्या करते हैं पूर्णिमा वाले दिन। देखिए पूर्णिमा की तिथि के दिन जब राजा बलि से भगवान विष्णु ने 3 पग भूमि लिया था। पुण्य में क्या होना चाहिए। दान पुण्य में सर्वश्रेष्ठ होता है देखिए फलारी नारियल, जो गंगा माता का विशेष है,
नारियल से गंगा माँ प्रसन्न हो जाती हैं, दूध से रुद्राभिषेक करे, दूध से कर्ज मिटता है, जो कि दूध जो होता है नंदेश्वरी होता है, और दूध माँ का भी होता है, जो माँ से जुड़ा होता है, जननी जनन जनार्दन, जो जननी से जुड़ा होता है जनार्दन धन तक, माता अन्नपूर्णा तक, अब भगवान विष्णु तक जाता है। इसलिए भगवान जब भी प्रधानमंत्री देखिए आते हैं, जब भी कोई आता है तो वो दूध से अभिषेक करता है, उससे महाकाल भी शांत हो जाते हैं। तो इसलिए गंगा माँ को दूध से अर्घ देना चाहिए, भास्कर भगवान भी खुश हो जाते हैं। देखिए आप यह भी जानना चाहेंगे क्योंकि राशियों पे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो पूर्णिमा वाले दिन क्या प्रभाव राशियों पे? देखिए 3 राशियों पर सर्वश्रेष्ठ प्रभाव पड़ेगा। मैंने पहले बता दिया, कुंभ, मिथक, सिंह, ये सब राशियां सर्वश्रेष्ठ मंगलमय होगा। जब पूर्णिमा जैसे आता है तो शनि और सूर्य और मंगल, ये जो राशियां की प्रभाव होती है वो डाउन हो जाते हैं। इसलिए शनि मंगल वाले जो हैं वो गेहूं का दान करें, ठीक है। शनि का जो गुरुवार है वो खीर का दान करे। देखिए पूर्णिमा तिथि का बहुत महत्व है, पूर्णिमा तिथि के दिन खीर भी रखा जाता है। अमावस्या का जो पड़ता है, अमावस्या की भी पूर्णिमा में उस दिन खीर, भगवान चलते हैं, आकाशवाणी भी चलते हैं, देववाणी भी चलते हैं, और वह जल भी चलते हैं। लेकिन कहा गया है जिस तरह से भक्ति होती है लोगों को दिखाई नहीं देती है, पढ़ाई लोगों को दिखाई नहीं देती, उसी तरह से लोगों को दान पुण्य भी पता नहीं। कुछ दिनों बाद उसका दान पुण्य का पूर्णिमा का महत्व होता है। पूर्ण तरीके से कार्य पूर्ण हो जाना, पूर्ण तरीके से भगवान शंख चक्र गदा लेकर विराजमान हो जाते हैं। इसलिए उसके घर में पूर्णिमा के दिन कथा सुनना चाहिए। और उसके घर का जो दोष होगा, धरती माँ का, जो जल का और पताल देवता का, तो तीनों लोक के स्वामी को नारायण को कहा गया है, नर और नारायण को। जिस तरह से अर्जुन ने पूर्णिमा तिथि के दिन वह गांडी उठाकर और कहा मैं प्रयत्न लेता हूं कि हर वक्त में किसी को औकात नहीं होती, तो किसी की औकात नहीं होती कि पूर्णिमा तिथि के दिन उसे हरा दे, तो सर्वकार पूर्णिमा तिथि के दिन हो जाती है। और काशी में तो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा महत्व पूर्णिमा तिथि के दिन कि एक जल भी अगर गंगा माँ का, जैसे श्रवण कुमार था, एक बूंद उसके माता पिता में चला गया तो स्वाति नक्षत्र की बूंद भी देखिए इसमें पड़ती है। काशीवासी को क्या बोलना चाहेंगे, श्रेष्ठ पूर्णिमा का दिन है, क्या कैसा करें? देखिए काशीवासी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि महादेव की नगरी है, महामृत्युंजय मंत्र जपते हुए पूर्णिमा तिथि के दिन 11 गोते लगाकर दान पुण्य करे, वस्त्र दान करे, गरीबों को दान करे, और अपने समस्त पितृ लोगों के नाम से खीर का अर्पण, मीठा अर्पण करे। जीवन उनका मिठास रहेगा। ग्रहों के लिए सर्वश्रेष्ठ रत्न भी दान कर सकते हैं, पुष्प भी दान कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का भी पाठ भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी विशेष मैंने बता दिया कि भास्कर भगवान को अगर शांत रखना है तो जीवन काल को चलाने वाले सूर्य नारायण है। अगर अपने जीवन काल में सूर्य नारायण को सही रखना है, जो कि सूर्य नारायण ऐसे हैं जो सर्व घड़ी को चलाते हैं, उसके लिए दूध का अर्घ दे, भास्कर भगवान खुश हो जाएंगे। शनि मंगल राहु केतु सब सही हो जाएगा। यह सर्वश्रेष्ठ संदेश काशीवासियों को मैं देना चाहता हूँ। शुक्रिया गुरुजी। देखिए अभी हम विकास पाल महाराज जी से बात कर रहे थे, साफ तौर पे उन्होंने शेष पूर्णिमा के तिथि के बारे में बताया, क्या कुछ करना चाहिए, किस विधि विधान से पूजन करना चाहिए उन्होंने बताया। और इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे वी एक्सपर्ट में बने रहिए।